33 साल के बाद में कुएं से लड़की को निकाला गया। भूत बनकर के लड़की ने पूरे परिवार का जीना हराम कर दिया था। तांत्रिक से लेकर के और पुलिस वाले वो भी हैरान रह गए। ये जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये कहानी जो आज आपको बताने जा रहा हूं, ये अहमदाबाद गुजरात से खबर निकल करके सामने आई है। एक लड़की जो 33 साल पहले कुएं में डाली गई, वो लड़की कैसे, परिवार का आरोप है कि भूत बनकर के परेशान कर रही थी, बेटे की जान ले ली। और उसमें ये कहानी फिर तांत्रिकों के पास में जाती है, यानी परिवार की जो पीड़ा है वो तांत्रिकों के पास में पहुंचती है। अलग अलग तांत्रिक आते हैं, बड़े से बड़े तांत्रिक आते हैं और बड़े से बड़ा इलाज और बड़े से बड़ा समाधान करने का दावा करते हैं, लेकिन बात बन नहीं पाई। और बात आगे बढ़ती 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 क्राइम ब्रांच तक पहुंच गई। और जब क्राइम ब्रांच तक बात पहुंची तो क्राइम ब्रांच जब वहां पर मौके पर पहुंची तो क्राइम ब्रांच पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिरकार ये मसला क्या है। ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, आखिरी तक इस खबर को जरूर देखिए। पहले मैं आपको एक खबर बताता हूं, ये कहानी पूरी आपको समझाता हूं। इस कहानी की पूरी गुत्थी वो आपके सामने रखूंगा और इस खबर के आखिरी में जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी को बचा लें या आप खुद बच जाएं, क्योंकि आज के वक्त में आप ऐसी एक कहानी ढूंढने चलेंगे, आपको 1000 मिलेंगी। तो कहानी जरा सुनिए शमशुद्दीन और शबनम की। शमशुद्दीन और शबनम आज से 33-34 साल पहले 1992 में अहमदाबाद में शमशुद्दीन के घर पर मुंबई से आती है शबनम। शबनम मुंबई से अहमदाबाद पहुंचती है। शबनम और शमशुद्दीन, इन दोनों की दोस्ती थी, इन दोनों के बीच में मोहब्बत थी, इन दोनों के बीच में प्यार था। और प्यार जो था वो परिवार को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी शमशुद्दीन और शबनम के बीच में वो प्यार चलता रहा। लेकिन दोनों के बीच में आपस में भी तकरार बताई जाती है। अब वो किस तरीके की तकरार थी ना जाने। और एक रोज कुछ यूं हुआ कि शमशुद्दीन ने अपने ही घर के अंदर शबनम को एक कुएं में फेंक दिया। जाहिर सी बात है, 33-34 साल पहले घरों में कुएं हुआ करते थे। उस वक्त में हैंडपंप या नल या मोटर से पानी निकालना उतनी सुविधाएं नहीं थी। कुएं के अंदर लड़की को फेंक दिया और कुआं कुछ ऐसा रहा होगा कि शायद सूखा रहा हो। और उसके बाद में उस राज को वहीं पर दफन कर दिया गया। आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन शबनम की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। शबनम की मौत हो गई, शबनम को मार दिया गया, शबनम को कुएं के अंदर फेंक दिया गया, लेकिन शबनम उन फिजाओं में घूमती रही। परिवार को इस बात का हमेशा वहम रहा कि शबनम का भूत, शबनम की आत्मा वो हमारे आसपास ही है और हमें परेशान कर रही है। धीरे धीरे परिवार के अंदर परेशानियां बढ़ती चली गई, अलग अलग तरीके से। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और परिवार के अंदर परेशानियां बढ़ती चली गई। और बढ़ते बढ़ते हालात कुछ ऐसे हो गए कि जो लड़का उसका प्रेमी था, यानी शमशुद्दीन, वो शमशुद्दीन वो भी बीमार रहने लगा। और बीमार रहते रहते, हालात खराब होते होते नौबत यहां तक आ गई कि एक रोज शमशुद्दीन मर जाता है। अब कहानी को बड़ी गौर से सुनिए आप। शमशुद्दीन मर गया, शबनम पहले मर चुकी थी, परिवार परेशान था और परिवार अब और ज्यादा परेशान हो गया। और फिर उसके बाद में घर के अंदर तांत्रिक बाबाओं को बुलाया जाता है, उलेमाओं को बुलाया जाता है और इलाज करवाया जाता है, समाधान पूछा जाता है। घर के अंदर जो कोई भी रिश्तेदार आता, कोई बड़ा आता,
सबके सामने परिवार के लोग यही दुखड़ा रोते, गाली दे रहे थे शबनम को कि वो एक ऐसी कुल्टा आई थी, वो एक ऐसी डायन आई थी, हमारे घर में आई और उसके बाद में देखिए क्या हाल बना दिया। कोई अपने अंदर नहीं झांक रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि इस खबर को आप आखिरी तक जरूर देखिए, आपको मोरल ऑफ द स्टोरी आपको जरूर बताऊंगा। धीरे धीरे अलग अलग तांत्रिक उनके घरों में आने लगे। तांत्रिक आते, अपनी तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं करते, समाधान का दावा करते, इलाज का दावा करते और उसके बाद चले जाते। लेकिन फिर भी परिवार के हालात जस के तस। और धीरे धीरे ये बात सब तरफ फैलने लग गई कि फलां जगह पर, फलां गांव में एक लड़की को ऐसे ऐसे कुएं में फेंक दिया गया था और उस लड़की की आत्मा अब उनके पूरे परिवार को निगल रही है, पूरे परिवार को परेशान कर रखा है, पूरा परिवार जो है उसको बांध लिया है। इस तरह की बातें घूमते घूमते साल दर साल समय के साथ में बढ़ती चली गई। सोचिए 33-34 साल लग गए और अब जाकर के खबर यह है कि ये सारी चीजें घूमते घूमते क्राइम ब्रांच तक पहुंच गई और क्राइम ब्रांच आखिरकार फिर जेसीबी मशीन लेकर के उनके घर में गई और घर में जाकर के कुएं की खुदाई शुरू कर दी। और कुएं की जब खुदाई शुरू की तो 33-34 साल पहले जिस लड़की को कुएं के अंदर फेंका गया था उसके अवशेष बाहर आए। पता चला कि हां वाकई कोई लड़की थी और उस लड़की को इस तरीके से यहां पर दफन कर दिया गया। और इसके बाद में पुलिस ने पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के तहत पूरे परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब डीएनए के हिसाब से आगे फिर कार्रवाई और बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये तो खबर है। खबर इतनी सी है कि 33-34 साल पहले शबनम और शमशुद्दीन की दोस्ती थी। शबनम शमशुद्दीन की चाह में, उसके प्यार में उसके घर तक आ गई मुंबई से, लेकिन अहमदाबाद में उसके घर में उसका परिवार उससे राजी नहीं था। दोनों के बीच में भी कुछ आपस में तकरार हुई और उसने उसको मार दिया। 33 साल तक परिवार परेशान रहा। शमशुद्दीन की इस बीच में मौत हो गई और अब पूरा परिवार पुलिस की गिरफ्त में है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। अगर आप देखना चाहें तो इस कहानी से आप ये सीख ले सकते हैं कि आप किसी को दबाइए मत, कुचलिए मत और ये मत सोचिए कि एक बार जो राज आपने दफन कर दिया वो कभी बाहर नहीं आएगा। सोचिए कि क्या कोई उम्मीद कर सकता था कि 33-34 साल के बाद में पूरा परिवार गिरफ्तार हो जाएगा और वो लड़की जो दफन हो चुकी थी, उस लड़की जिसके कोई माता पिता या कोई सगे संबंधी उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा था, और वो लड़की खुद ही किस तरीके से जो है वो जी का जंजाल बन गई पूरे परिवार के लिए। ये अपने आप में एक सीख है कि आप किसी को मार करके सोचते हैं कि आप अब उम्र भर के लिए सुरक्षित हो गए हैं, भूल जाइए इस बात को। और 1992 यानी 33-34 साल पहले ऐसा हुआ और आज उसका ये असर देखने को मिल रहा है। आज की तारीख में तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। अगर आप किसी को मारेंगे तो उसका मोबाइल, उसका सीसीटीवी, दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर के दस्तावेज हैं, आप सबूत मिटा ही नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले तो किसी को मारने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो यह करिए कि चीजों को अपना लीजिए, और जहां तक चीजों को अपना सकते हैं, जहां तक चीजों को सुधार सकते हैं, सुधारने की पुरजोर तरीके से कोशिश कीजिए। अपना सब कुछ झोंक दीजिए और चीजों को सुधारिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको खुद महसूस होगा, सामने वाले को भी महसूस होगा कि हां वाकई इन्होंने हमारे साथ अच्छा किया, हम उस वक्त में गलत थे, ये सही थे। और यही जो है वो प्यार की ताकत होती है, यही जो है वो अच्छाई की ताकत होती है कि अच्छाई बरसों बरस के बाद में दिखाई देती है और बुराई तुरंत दिखाई दे देती है। दूसरा, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि आप प्यार के बीच में बाधा मत बनिए। शमशुद्दीन की मौत हुई, लेकिन आप जरा सोचिए कि शमशुद्दीन की मौत क्यों हुई होगी? क्या शमशुद्दीन सच में उस लड़की से प्यार करता था? क्या शमशुद्दीन अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया? क्या शमशुद्दीन
सच में प्यार करता था, लेकिन गुस्से में उसने वो कदम उठा लिया और उसकी वजह से वो गिल्ट में जीता रहा, तिल तिल रोज मरता रहा और आखिरकार वो मर गया। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आपके कर्मा वो लौट करके आते हैं। साइंटिफिकली अगर आप देखें तो भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, लेकिन ये सच्चाई है कि जो आप करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रच बस जाता है, उससे आप मुक्त नहीं हो पाते हैं। और यही साइकोलॉजी जो है वो धीरे धीरे आपको तोड़ देती है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वो आपको ऊर्जावान भी बनाए रखती है, एनर्जेटिक बनाए रखती हैं, आपको आगे बढ़ाती हैं। और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको धीरे धीरे निगलती चली जाती है। तो इसलिए सबसे जरूरी काम यह है कि आप एक्सेप्ट करिए, अडॉप्ट करिए, सुधारने की पुरजोर तरीके से कोशिश करिए। और अगर आपको यह लग रहा है कि ना हम एक्सेप्ट कर पाने की कंडीशन में है, ना हम सुधार पाने की कंडीशन में है, तो सरेंडर कर दीजिए। फिर जो भी होगा उसको फिर आप कबूल कर लीजिए, सरेंडर कर दीजिए और कह दीजिए कि भैया ये काम हमसे नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दुनिया भर के केस आपके सामने रख सकता हूं, दुनिया भर की ऐसी कहानियां आजकल सामने आ रही है कि कहीं पर कोई नीले ड्रम के अंदर भर करके किसी को दफन कर देता है, कोई फ्रीज के अंदर दफन कर देता है, कोई ग्राइंडर लेकर के आता है और उसमें छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स बना करके उनको पीस करके नाली में बहा देता है। अलग अलग तरीके से आदमी सोचते हैं कि हम आदमी को खत्म कर देंगे। कोई कमरे के अंदर लाश डाल करके और उस लाश को जला देता है, पूरे कमरे को जला देता है, सोचता है कि हम सबूत खत्म कर देंगे। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से और कोई किसी तरीके से। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं खुद सरेंडर कर दूं, कि मैं खुद सरेंडर कर देता हूं, सबके सामने मैं कह देता हूं कि भैया मैंने ये काम किया, ये काम सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं इस काम में फेल हुआ और अब इस काम के लिए आपको जो जरूरी सजा लगती है मुझे दे दीजिए। हो सकता है कि आपको 2 साल की सजा हो सकता है कि आपको 4 साल की सजा हो सकता है कि आपको 7 साल की सजा हो, 10 साल की सजा हो, लेकिन कम से कम आप बाकी जिंदगी अपनी वो तो चैन सुकून से जी पाएंगे और आप इस गिल्ट में तो नहीं मरेंगे कि मैंने कुछ गलत काम किया है। तो इसलिए ऐसे केस में मुझे लगता है कि आपको, हम सबको ये समझने की जरूरत है कि अगर कहीं कुछ ऐसा हो तो उसको अडॉप्ट करें, सुधारने की कोशिश करें, और अगर नहीं हो तो सरेंडर कर दें। मारे ना, मारना हल नहीं है। मारने से आप अपना ही एक दूसरी कब्र खोद रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। और मैं ऐसी खबरों को जोर दे करके, रिपीट करके बार बार इसलिए बोलता हूं कि शायद मेरी बातें किसी के दिल को छू जाए, शायद मेरी बातों से कोई एक आदमी, कोई एक औरत, कोई एक लड़की, शायद उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। तो मुझे लगेगा कि शायद मेरा ये बोलना और मेरी खबर बताना फिर वो खबर से भी कहीं बड़ी बात हो जाएगी। तो बहरहाल आप बताइए कि आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर इस पर दीजिए ताकि और लोग भी पढ़ सकें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।